Good morning, children. Myself, Dayalal Patidar, going to teach you Social and Political Life Part 2, Class 7th. The name of the lesson is Equality. Dear children, you know that India is a democratic country and it has largest written constitution in the world. In democracy, the key elements are people's participation in making or forming government, justice, freedom, and equality. In this chapter, we read more about equality. Dear children, on the in this first page, we see that some people are standing in a queue. They are from different professions. In this line we see that there is a Manjit Kaur who is a teacher, Teja Singh who is a trader, Girish Roy a student, Kanta Devi domestic worker, Sujata Kumari domestic worker. Next, Abdul Rahman artisan, Shabnam Bano housewife, Gracie Laleng consultant, Ishaq Laleng government officer, Rukhsana Mirza media person, Yog Raj unemployed. Next, last one is Ashok Jain. He is an industrialist, यानी वो एक उद्योगपति है. Dear children, they are standing in a queue. Why they are standing? Because they are going to vote. They are different status. They belong to different status. First, we see that what is equality. Equality is an important characteristic of democracy. In democracy, everybody is given equal status and no discrimination is made on the basis of caste, religion, color, language, poor or rich, gender, etc. डियर चिल्ड्रन, हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन के अंदर डिफरेंट स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग खड़े हैं. गरीब भी है, अमीर है, आदमी है, औरतें हैं, कामगार हैं, इंडस्ट्रियलाइजिस्ट हैं, ऑफिसर लोग हैं. बट वे लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वे अपना मताधिकार का प्रयोग करें. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर सभी को समानता का अधिकार है. इक्वलिटी इट मीन्स समानता का अधिकार है. कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं है. अपना फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्हाट इज इक्वलिटी. ये तो हमने देख लिया. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्वल राइट टू वोट. इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स हैव इक्वल राइट टू वोट. नो इश्यू ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote irrespective of their wealth and communities. He she belong to has one vote. This is called universal adult franchise. Every Indian 18 or above 18 years old have right to vote. किसी भी प्रकार से
पर्सन्स पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। वो फ्रीली अपना मताधिकार जिसको भी, जिस कैंडिडेट को जिताना चाहे उसको वो अपना वोट दे सकता है। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी। Dear children, you know that apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. यद्यपि संविधान द्वारा सबको समान अधिकार है, कोई भी पर्सन संविधान से बड़ा नहीं है, कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर सकता है, सबको इक्वलिटी है। लेकिन फिर भी we see inequality in different ways. Let us see what this means by regarding the two stories given below, जिनको हम दो कहानियों के माध्यम से देखेंगे कि इनइक्वलिटी या डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कहीं कहीं देखने को मिलता है। जैसे हम ये दो स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे। यद्यपि ये स्टोरियाज दोनों स्टोरीज बहुत पुरानी हैं, नाउ डेज इस प्रकार का भेदभाव हमें देखने को नहीं मिलता है नाउ डेज, अभी वर्तमान के अंदर। फर्स्ट स्टोरी है वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित। मैं ये नाम बताने जा रहा हूँ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। व्हेन ही वॉज चाइल्ड लाइक यू, जब वे बच्चे थे आपकी तरह, छोटे थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो उनके साथ में क्या मिसबिहेव हुआ, उनके साथ में क्या नाइंसाफ़ी हुई, वो मैं बताने जा रहा हूँ इन हीज ऑटोबायोग्राफी। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी जीवनी के अंदर बताते हैं, वो लिखते हैं। ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, कि मुझे सबसे लास्ट में, लास्ट पंक्ति के अंदर, लास्ट वो भी पंक्ति में भी नहीं, अकेले लास्ट में बैठना पड़ता था, वो भी फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर। द मेट रेन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। मेरे पास में दरी पट्टी भी खींच ली जाती थी जब मैं स्कूल पहुंचता था, क्लास रूम में इंटर करता था। मुझे देखते ही बैठने से पहले दरी पट्टी खींच ली जाती थी। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडी। When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and playground. जब ये ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत छोटे थे, जब 4th क्लास में पढ़ते थे, तो हेडमास्टर ने उनको प्लेग्राउंड और स्कूल की साफ सफाई करने के लिए झाड़ू दिया उनको और झाड़ू लगवाया। He writes, the playground was larger than my small hands to clean it. वो बताते हैं कि प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था और उनके हाथ बहुत छोटे थे, मतलब वेरी स्मॉल एज के अंदर उनसे ये काम करवाया जो कि अनुचित था। My back began to ache. This only came to end when his father who happened to be passing by. यह काम उस समय रुका जब उसके पिताजी वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा that his son sweeping and he crying to teachers, what is happening? ये क्या हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ में क्या नाइंसाफ़ी हो रही है। और यूँ करके उन्होंने अपने बच्चे को साथ में ले लिया और बहुत टीचरों को और हेडमास्टरों को बहुत भला बुरा कहा। ये तो फर्स्ट स्टोरी है। सेकंड स्टोरी है
is based on the incident of Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. दूसरी स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि मिस्टर और मिसेस अंसारी जो कि शहर के अंदर एक रूम किराए पर लेना चाहते थे अपार्टमेंट के अंदर, दे हैड टू द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम. दे वेंट टू प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस. दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक्ड इट. उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात की और उनकी हेल्प से एक अपार्टमेंट के अंदर उन्होंने देखा, वहाँ पर रूम बहुत अच्छे थे और अंसारी को पसंद भी आए. एंड डिसाइडेड टू टेक इट. और उस मकान को रेंट पर लेने के लिए उनका मन बन गया. However, when the landlady found out their names, then what happens? When the landlady यानी उस बिल्डिंग की लेडी को मालूम पड़ता है उनके नाम से, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. वो बोलते हैं कि मैं किसी नॉन वेजिटेरियन पर्सन को जो मांसाहारी है उसको अपना मकान किराए पर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मकान के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, कोई भी मांस खाने वाले नहीं है, इसलिए मैं आपको अपना मकान किराए पर नहीं दे सकती हूँ. उनके नाम से मालूम पड़ा कि ही बिलोंग टू अ मुस्लिम कास्ट, और इस तरह से वो अपना मकान किराए पर देने से मना कर देती है. डियर चिल्ड्रन, यू नो दैट बोथ टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन बोथ सफ़र. दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मिस्टर और मिसेस अंसारी जो मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, धर्म के आधार पर उनके साथ में भेदभाव हुआ और वो ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित जाति से था, तो उसका जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हुआ, जिनको कि हम ये देखते हैं. यद्यपि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा वो वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी. Recognizing dignity, it means both persons, Mr. and Mrs. Ansari and Om Prakash Valmiki, जो उनको हर्ट पहुंचता है, आघात लगता है. When persons are treated unequality, जब असमानता का व्यवहार दूसरे लोगों के साथ में किया जाता है तो उनके हृदय को आघात पहुंचता है. The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way in which they were treated. जिस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार किया गया उससे वो बहुत आहत हुए. ओम प्रकाश एंड अंसारी do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else. उनको भी दूसरे लोगों की तरह समान रूप से बर्ताव किया जाना चाहिए लोगों द्वारा, लेकिन उनके साथ में ऐसा नहीं हुआ तो उनको बहुत आघात लगा. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. डियर चिल्ड्रन, यू नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट written constitution in the world, and
Indian Constitution recognizes every person as equal. One of the steps taken by the government includes the midday meal scheme. Dear children, you know that in our government schools, midday meal scheme is running. This scheme was launched first time by the तमिलनाडु गवर्नमेंट। ये मिड डे मील प्रोग्राम को लागू ही इसीलिए किया गया है ताकि जो देश के अंदर, कंट्री के अंदर धर्म और जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको कम किया जा सके और एनरोलमेंट बच्चों का, गरीब बच्चों का स्कूल आना बढ़ जाए। This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. पका हुआ भोजन गरीब बच्चों को खिलाया जाता है। This program has had many positive effects और इस प्रोग्राम के बहुत सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। This include the fact that more children have begun enrolling and regularly attending school. This program has also helped reduce caste prejudice. जातिगत जो व्यवस्था है और लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में जो खाई है उसको कम करने का ये जो प्रोग्राम है वो काम करता है। Because both lower and upper caste children in the school eat this meal together. All types of children related to all religion and status, whether they are poor or rich, they eat their meal all together. And in quite a few places, Dalit women have been employed to cook the meal. और दलित वुमन को भोजन बनाने के लिए वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है ताकि जातिगत जो भेदभाव किया जाता है उसको कम किया जा सके। इशू ऑफ इक्वलिटी, तो ये इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी मैंने ये जो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर मिड डे मील स्कीम के बारे में बताया। इसको सर्वप्रथम इंडिया के अंदर तमिलनाडु स्टेट के अंदर लागू किया गया था और उसके बाद में ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारा राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इस गवर्नमेंट की स्कूलों में ये प्रोग्राम चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इशू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेटिक। Equality in other democratic. Dear children, the truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. Dear children, ये जो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस पर और रिलीजन बेस पर हमारी कंट्री में कहीं कहीं देखने को मिलता है, वैसा दुनिया की और भी बहुत सारी कंट्रियों के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। उनके साथ में भी वहाँ पर भी कुछ लोग हैं वो दूसरे लोगों पर के साथ में भेदभाव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर हम देखते हैं द अफ्रीकन अमेरिकन हु एंसेस्टर वर द स्लेव्स who were brought over from Africa. अमेरिकन लोगों द्वारा अफ्रीका से ये उनके घर पर काम करने के लिए मंगवाए गए थे एंड दे लिव्ड फॉर एवर, फिर वहीं पर बस गए अमेरिका के अंदर ही। हम देखते हैं अमेरिका के अंदर कि गोरे लोग और काले लोग रहते हैं,
जो ब्लैक पर्सन है, दे बिलोंग टू अफ्रीका, कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लिव्स टुडे एज लार्जली इनइक्वल। उन ब्लैक पर्सन के साथ में, अफ्रीकन लोगों के साथ में अमेरिकन लोगों द्वारा जो अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है वो हम इसके अंदर देख रहे हैं। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। देन 1950s के अंदर एक आंदोलन मूवमेंट चलाया ब्लैक पर्सन ने, अफ्रीकन लोगों ने, कि उनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता रहा है उसके अगेंस्ट में इक्वल राइट के लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन दे ट्रेवलिंग बाय बस, दे आइदर हैड टू सीट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर अ वाइट पर्सन विश्ड टू सीट। जिसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि एक बस होती है, उसके अंदर लोग बैठे हुए थे और वाइट पर्सन जब इंटर करता है उसको सीट नहीं मिलती है, तो वह ब्लैक पर्सन जो कि पहले से ही ऑलरेडी बैठा हुआ था उसको स्टैंड अप, खड़ा कर दिया जाता है और वो बैठ जाता है। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और नेशनल ओरिजिन। अमेरिका के अंदर सिविल राइट एक्ट लागू किया गया 1964 के अंदर, जो कि भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और राष्ट्रीयता के आधार पर, उसको बंद किया गया, कानून बनाया गया। It also stated that all schools would be open to African American children and they would no longer have to attend separate school specially set up for them। और सभी गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो ब्लैक पर्सन, अफ्रीकन लोगों के बच्चे और अमेरिका मूलतः निवासियों के बच्चे एक साथ से पढ़ाई अपनी शुरू कर सके, उसके लिए भी उन्होंने आंदोलन चलाया। अपना लास्ट वन पॉइंट है, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। डियर चिल्ड्रन, इफ वी सी एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on the basis of language, color, creed, religion, caste, तो ऐसे समय के अंदर डेमोक्रेसी को के लिए एक चुनौती बन जाता है। बिकॉज इन डेमोक्रेसी वी सी और आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिटन दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। कानून की नज़र में सभी लोग एक समान हैं, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन जब इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर किया जाता है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही चैलेंज है, चुनौती है। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक इफ एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज फाउंड। इट मीन्स वह कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री उसको नहीं कह सकते। दे आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर recognition of equality on existing as well as new issues. Dear children, like this we finished the lesson on equality। समानता हमारे संविधान का मूल मंत्र है, जिसको हमने इस लेसन के माध्यम से समझा। आज के वीडियो में बस इतना ही। सुरक्षित रहें आप और अपना परिवार इस कोरोना महामारी के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं हिस्ट्री का लेसन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।